जीवन भर केवल इकट्ठा करने में लग गए हैं। हाँ, उनका उपभोग भी नहीं कर पाते हम। हाँ, उनका उपभोग भी नहीं कर पाते, उनका उपयोग भी नहीं कर पाते। हाँ, और इस संसार से चले जाते हैं भैया। इसलिए जागना अभी से है, बाद में मत जागिएगा, अभी जागिएगा। और अभी से धीरे 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 करके भगवान का नाम लेना प्रारंभ करिए। हाँ, सुबह जब उठते हैं ना तो राम राम कहिए। किसी से जब रास्ते में मिलते हैं तो राम राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे राधे कहिए। हाँ, नाम जरूर लीजिए जीवन में। और जितना हो सके नाम लीजिए। बड़ा सुंदर भाव। चौथे दिन मेरी मैया सो गई, मैया पार्वती। अब भगवान शिव जी कथा सुनाते रहे, क्योंकि भगवान शिव जी आंख बंद करके कथा कहते हैं। और आंख बंद करके जब कथा कहते हैं तो आंख बंद करने वाले को पता चलेगा सामने वाला सो रहा है कि जग रहा है। मैया पार्वती जी सो गई। अब तो वह तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। आदौ देव के देव गर्भ जननम, गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनोद्धारणम, कंस छेदनम पर्वादिहरणम, कुंती सुता पालनम। एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत भगवान की भगवान की जय जयकार हुई। और जैसी जोर से जयकार हुई, मैया का आंख बंद हो गया था, उन्होंने आंख खोला। सो गई थी। अब जैसे आंख खोला तो भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए। और भगवान शिव जी के चरण पकड़ करके मैया ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, क्षमा करिएगा प्रभु। रिपीट कम करो बेटा, भजन के बाद थोड़ा कम कर दिया। चरण पकड़ करके हाथ जोड़ लिया, कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? हम सो गए थे नाथ, आप कथा कह रहे थे, हम सो गए थे। 3 दिन तक केवल सोए रहे। भगवान शिव ने कहा तुम सोए रहे तो फिर हुंकार कौन दे रहा था? जैसे सोने के बाद व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकलता, लेकिन हाउ हाउ कौन कह रहा था? तो मैया पार्वती ने कहा और तो कोई नहीं है प्रभु, आप और हमारे आलय हाउ हाउ कहने वाले। तो जैसे ध्यान से देखा तो तोते का बच्चा अब भी हुंकार दे रहा है। भगवान शिव ने कहा अच्छा, छुप करके कथा सुनता है, अमर कथा सुन लिया तुमने, जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने त्रिशूल उठा लिया। त्रिशूल उठा करके छोड़ दी उस तोते के पीछे। तोते का बच्चा उड़ता हुआ वहां से भगा, प्राण बचा करके बद्रीनाथ धाम से नीचे आएंगे, कैलाश पर्वत से फिर बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से फिर नीचे आएंगे तो भगवान व्यास जी जहां रहते हैं, सरस्वती नदी का तट, जहां व्यास जी नहीं थे, व्यास जी की पत्नी थी विकटा देवी। विकटा देवी सरस्वती नदी में प्रवेश करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी। और जैसे ओम कह रही थी तो ओम कह रही थी, मुंह खुला हुआ था। ओम कह रहे थे, तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया, अपना शरीर बाहर छोड़ दिया, प्राण मुख के अंदर प्रवेश कर गया। और जैसे प्राण अंदर प्रवेश किया, भगवान की त्रिशूल आकर के सीधे पेट पर टिक गई, क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चा गया। जब देखा भगवान शिव के त्रिशूल को अदीप्त प्रकाश, भगवान व्यास जी ने आकर के वंदन किया। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। बोले शंकर भगवान के। चरण पकड़ लिए भगवान शिव जी के, कहा प्रभु आप यहाँ त्रिशूल लेकर के। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है, इनको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने अमर कथा सुन ली, इन्होंने छुप करके कथा सुनी है, ये अमर हो गया है। व्यास जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए,
कोई छिप करके कथा सुनता है वो क्या शत्रु बन जाता है क्या किसी का? नकपुरा ग्राम में कई लोग लाउड स्पीकर से ही कथा सुन रहे होंगे घर में बैठ करके, तो क्या वो शत्रु है? अच्छा, दूसरी दृष्टि, अगर कथा श्रवण कर लिया है अमर कथा तो सुनने वाला अमर हो गया है, तो जो अमर हो गया है उनको आप कैसे मारोगे प्रभु? भगवान शिव ने कहा अभी तक नहीं समझे व्यास, एक बात याद करो व्यास, जब तुमने भागवत जी की रचना की थी तो भागवत जी के वक्ता ढूंढ रहे थे और मेरे पास भी आए थे, भागवत कथा कह दीजिए प्रभु आप। मैंने क्या कहा उस समय आने पर इनका अधिकारी जरूर मिलेगा तुम्हें, और ये तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो पल रहा है ना व्यास, यही मेरा अंश है, यही शिव स्वरूप है, यही सुखदेव है जो श्रीमद् भागवत की कथा को कहेगा। भगवान शिव जी हो गए अंतर्ध्यान। अब इधर सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में निकलने का नाम ही ना ले। 1-2 साल क्या कहे भैया, 9 महीने तो छोड़ो, 9 साल भी छोड़ो, 12 साल तक से पेट में ही रहे, गर्भ में रहे। बार बार विनती करने पर बोले बाहर निकलो पुत्र, बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अंदर से ना वेद का उच्चारण होता था। हाँ, अंदर से वेद की ध्वनि निकलती थी। हाँ, अंदर से आवाज आता था, ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधात्। अंदर से आवाज आ रहा है। व्यास जी समझ गए मेरा बेटा बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा वेदज्ञ होगा, व्याकरणाचार्य होगा, उपनिषदों का जानकार होगा, मैं धन्य हो गया। अच्छा, माता पिता ऐसी तो गैस करते ना, मेरा बेटा कैसा होगा। अच्छा, कोई बच्चा कोई टीवी को खोल करके बैठ जाए या कोई कहीं किसी मशीन को खोल करके बैठ जाए तो क्या कहेंगे, ये पक्का आगे चल के मैकेनिक होगा। हाँ। एक घटना मैं आपको बताऊं, सत्य घटना। एक बार एक लड़का विदेश गया पढ़ने के लिए। 10 साल के बाद जब विदेश से जब वापस आया तो माता पिता विचार करने लगी कि हमारा बेटा कैसा होगा, थोड़ा जान ले कि उनका स्वभाव, उनका प्रभाव और उनका आचरण कैसा है। तो जानने के लिए क्या किया गया बताएं आपको। अपने लड़के के कमरे में 4 वस्तु रख दी। ध्यान से सुनिएगा। उनका बेटा जिस कमरे में रहता था अब आकर के फिर से वहीं रहेगा। 4 वस्तु रख दी। 4 कौन कौन सी वस्तु रखी? चारों कोनों में। एक कोने में तुलसी की माला रख दी, दूसरे कोने में गीता की पुस्तिका रख दी, तीसरे कोने में कुछ नोटों का बंडल रख दिया, चौथे कोने में शराब का बोतल रख दिया। माता पिता विचार करने लगे हमारा बेटा कैसा होगा। अगर बेटा तुलसी की माला उठा लिया तो भगत होगा, अगर गीता की पुस्तिका पहले उठा ली तो ज्ञानी होगा, अगर हमारा बेटा नोट का बंडल जेब में रख लिया तो व्यापारी होगा, अगर हमारा बेटा शराब का बोतल अगर उठा लिया तो फिर कहने की बात ही नहीं है, शराबी ही होगा। अब उनका लड़का आया और उनके माता पिता खिड़की से देख रहे हैं बेटा क्या उठाता है। अब लड़का आया तो लड़के ने सबसे पहले गीता की पुस्तिका उठा ली। माता पिता बड़े खुश हो गए, कहा हमारा बेटा तो ज्ञानी होगा, विदेश में रहकर भी संस्कार जीवित है। तुलसी की माला पहन लिया। अब तो माता पिता फुग्गे की तरह फूल गए। कहा बेटा ज्ञानी भी होगा, भगत भी होगा, धन्य हो गया जीवन। और 2 कदम लड़का आगे बढ़ा, नोट का बंडल जेब में डाला और शराब पीने लगा। माता पिता ने कहा हे भगवान अब क्या होगा। उनके पति कहते हैं अब ये केवल कुछ नहीं होगा, ना भगत होगा, ना ज्ञानी होगा, ना शराबी होगा, ना व्यापारी होगा, देश का कोई भ्रष्ट नेता तो जरूर होगा, जिनको सब चीज आता हो,
समय समय में दुनिया को दिखाने के लिए आडंबर प्रपंच भक्ति भी करे, दुनिया के साथ जुड़ने के लिए और अपने कुसंग के लिए सबके साथ बैठ करके शराब भी पिए और नोट का बंडल अर्थात लोगों से पैसा कैसे ऐंठना है यह भी सीख जाए। ये सब गुण जिनके अंदर हो जाए ना, वो भ्रष्ट नेता जरूर होता है। समझिएगा, आज सुखदेव जी महाराज गर्भ के अंदर है। व्यास जी विचार करने लगे कि हमारा बेटा कैसा। बार बार अपने पुत्र से बात कर होती थी व्यास जी की, बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज कहते थे मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, मुझे बाहर नहीं आना। बार बार समझाया, फिर भी वो बाहर नहीं आते हैं। अंत में व्यास जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करिए, मेरे पुत्र को आप ही बाहर ला सकते हैं। और भगवान विष्णु ने वचन दिया सुखदेव को, कहा कि सुखदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी सुखदेव, मैं वचन देता हूं। और जैसे सुखदेव जी बाहर आए मां के गर्भ से, जैसे ही बाहर आए हैं, देखते देखते देखा क्या, सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतुस। जन्म लेते ही जिनके मन में संन्यास उत्पन्न हो जाए, 4 अंगुल की कोपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है, दिगंबर सुखदेव जी महाराज। न हाथ में कोई कमंडलू है, न कोई माथे में तिलक है, न कंधे में जनेऊ है, न गले में तुलसी है, न रुद्राक्ष है, न कमल गट्टे की माला है, कुछ भी नहीं है। सीधे वन की ओर चलने लगे। व्यास जी पीछे दौड़ते हैं, पुत्र 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 पुत्र। सुखदेव जी महाराज ने कहा कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, मैं किसी को नहीं जानता। और सीधे जा करके पत्थर की शिला पर बैठ गए घोर जंगल में। आकाशवाणी हुई, व्यास जी से कहा कि व्यास तुम में अपने पुत्र को बुलाने का सामर्थ्य नहीं है, अगर तुम्हें अपने पुत्र को बुलाना है तो उनको भागवत के श्लोक सुनाओ। भागवत की कथा ही तुम्हारे पुत्र को, परम वैरागी पुत्र को भी तुम्हारे पास ला करके रख सकती है। और दर्शन करिएगा कथा का प्रभाव कैसा है। जीवन मुक्त महामुनि जेवो हरि गुण सुनहि निरंतर ते। जो जीवन से मुक्त हो जाता है वह भी भगवान की कथा निरंतर सुनता है। और दर्शन करिएगा, आज सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोक सुनाए गए और इस 2 श्लोक का प्रभाव ऐसा हुआ भैया कि सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास पुनः वापस आ गए। और ये भागवत जी के दोनों महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पहला श्लोक जो हम गाते हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। फिर भी सुखदेव जी महाराज जब नहीं आए तब दूसरा श्लोक, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिहासया पाय यदाप्य साध्वी लेवे गति धार्थ चिंता ततुन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजे। इस श्लोक का भाव क्या है? मनुष्य कह रहे हैं सुखदेव जी को, सुखदेव जी भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए गई है, भगवान उस पूतना के स्तनपान करते हैं और उनको मां की गति प्रदान कर देते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि गई मारन को पूतना कुछ कलकूट लगाए, मातु के गति दे दिन भी कृपालु यादव राय। माता की गति दे दे। कौन होगा ऐसा दयालु? भगवान की इस करुणा स्वरूप को श्रवण करके सुखदेव जी महाराज एक क्षण नहीं रुके, तुरंत अपने पिताजी के पास दौड़ करके और व्यास जी के चरणों में शीश रख दिया। व्यास जी ने सुखदेव जी को झुका हुआ देख करके अपनी हृदय से लगा लिया। व्यास जी अपने आप को सराहने लगे, कहा कि धन्य है मेरा जीवन ऐसा पुत्र पा करके। एक बात बताएं आपको,
कभी कभी शिष्य भी अच्छे गुरु की तलाश ना करे। हाँ, कभी कभी अच्छे गुरु को भी ऐसे शिष्य की तलाश होती है। हाँ, अगर शिष्य अगर सुपात्र है तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, शिष्य भी सुपात्र होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ना केवल शिष्य को ही गुरु से मिलने की उत्कंठा नहीं होती, कई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको गुरुदेव भगवान को भी अपने शिष्य से मिलने की इच्छा होती है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आपने घटना सुनी होगी अगस्त मुनि के शिष्य से सुतीक्षण जी महाराज, सुना होगा सुतीक्षण जी की कथा। अगस्त मुनि के शिष्य थे, रामचरितमानस में इनका उल्लेख है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षणवती भगवाना। और कैसे प्रेम करने वाले थे? मन क्रम वचन से प्रेम करते थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक। और सुतीक्षण जी कैसे भक्त थे बताएं आपको? बड़े सीधे सरल, बहुत सरल। एक घटना हम आपको बताते हैं। एक बार अगस्त जी सुतीक्षण जी से कहे कि सुतीक्षण बेटा, हम 7 दिन के लिए आश्रम छोड़ करके जा रहे हैं और तुम्हें ध्यान रखना है 7 दिनों तक मेरे भगवान की खूब सेवा करनी है। अब दर्शन करिएगा, अगस्त मुनि के पास इतने सारे भगवान हैं। 108 तो शालिग्राम ही थे, बाकी ठाकुर जी तो अलग अलग। तो सुतीक्षण जी पहले दिन स्नान कराए। अब बताओ 108 शालिग्राम को स्नान कराने में कितना समय लगेगा? 7 बजे से पूजा में बैठे हैं, दोपहर के 12 बज गए थे स्नान कराते। सुतीक्षण जी ने मन में विचार किया, स्नान कराने में इतना समय समाप्त होता है, एक काम करते हैं, क्या क्यों ना भगवान को ही नदी ले जाए और एक कपड़े में बांध करके पूरे भगवान को नदी लेके चले गए और दर्शन करिएगा। सब भगवान को नदी लेकर के गए और नदी में डुबा डुबा करके स्नान कराते। एक हमारे परिचित के हैं चाचा जी। हाँ, एक दिन हम उनके यहाँ गए ना तो पूरे भगवान को टप में डाल के रखे थे और ऐसे सिलाते थे भगवान। छोटे छोटे जितने भगवान थे एक दूसरे में टकराते थे। हमने कहा हे भगवान, आप भी धन्य हैं, ऐसा कोई स्नान कराता है? और बड़ी विचित्रता तो तब हुई जब हमने देखा कि उसमें निरमा डाल दिया। अब हमें डर ये लग रहा था कहीं भगवान को उठा करके पटकेंगे तो नहीं। तो उसने कहा ऐसे ही अच्छे से साफ होता है। हमने कहा ऐसे क्यों कर लेते हो भैया? अरे कुछ मर्यादा होती है, कुछ भाव होता है। तो सुतीक्षण जी महाराज सबको स्नान कराए, लेकिन देखा क्या, सुतीक्षण जी जैसे स्नान करा रहे थे उसमें से एक शालिग्राम कहीं लुप्त हो गए, उसी जल में गिर गए और बहुत दूर तक चले गए। अब सुतीक्षण जी जैसे गट्ठे को रखा कपड़े को और सब शालिग्राम गिरने लगे तो 107 ही मिले, 8वें नंबर का नहीं मिला। अब सुतीक्षण जी को बड़ा डर लगा, भय हो गया। किसका भय? बोले गुरुदेव क्या कहेंगे अब? हे भगवान अब क्या होगा, एक शालिग्राम नहीं दिख रहा। अच्छा, भय के कारण तो आया रोना, लेकिन भाव के कारण भी आया, भगवान चला गया। अब सुतीक्षण ने क्या किया बताएं आपको? उसी नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं? चिरे जाम जिनको कहते हैं। जामुन के पेड़ को एक फल तोड़ करके आप देखेंगे जामुन का जो फल होता है ना वह भी शालिग्राम की तरह दिखता है। और उसी जामुन के उस फल में चंदन लगा दिया, कहा ये आज से ये भगवान हो गए हमारे, और ले जा करके वहीं स्थापित कर दिया पूजा कमरा में। अब गुरुदेव जी आए दूसरे दिन, गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा चलो हम अब पूजा करेंगे, तुम पूजन की तैयारी करो। अब गुरुदेव जी आराम से पूजन करते थे। अब सबको स्नान कराया, सब शालिग्राम को। अब पत्थर की शालिग्राम है, लेकिन जैसे जामुन वाले शालिग्राम को स्नान कराया, जैसे दबाया गुठली बाहर जैसे गुठली बाहर निकला पिचक गए शालिग्राम जी।
सुतीक्षण को आवाज लगाया, अरे सुतीक्षण, अरे दुष्ट, तुमने क्या कर दिया मेरे भगवान को? कहां गया मेरा भगवान? सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव क्या हो गया? कहा, हमारा भगवान कहाँ गया? ये क्या अब तुमने जामुन रख दिया था जो पिचक गया, इनको तिलक लगा करके हमें धोखा दे रहे थे। सुतीक्षण ने कहा, गुरुजी ध्यान से देखो, ये वही शालिग्राम है। बोले कैसे ध्यान से देखे, ये वही शालिग्राम है? तो सुतीक्षण ने बड़ी सुंदर बात कह दी। कहा, गुरुदेव पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जाने। बार बार चंदन लगाओगे, बार बार पानी में डुबाओगे तो क्या भगवान सड़ेंगे नहीं? इसलिए भगवान को हम ज्यादा स्नान नहीं कराते गुरुदेव। अरे ऐसा संत था सुतीक्षण, बड़ा सीधा सरल। उसी समय गुरुदेव जी ने निकाल दिया, चल निकल आश्रम से बाहर, मेरे भगवान को तुमने कहाँ कर दिया? जब तक भगवान को अपने साथ लेकर के नहीं आएगा तब तक आश्रम में प्रवेश मत करना। अब दर्शन करिएगा, सुतीक्षण जी महाराज जब तक भगवान को लेकर के नहीं आए, जब तक तब तक प्रवेश नहीं किया था। लेकिन आपको रामचरितमानस में कथा मिलेगी, एक दिन भगवान राम जी सुतीक्षण की कुटिया में चल करके आए। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। और सुतीक्षण जी महाराज भगवान राम जी को लेकर के अपनी कुटिया में नहीं गए, सीधे गुरुदेव भगवान के पास गए। अगस्त मुनि को दर्शन कराया राम जी का। अगस्त मुनि ने खूब बढ़िया दर्शन किया, चरण पखारे, भगवान के चरणों तक लिया, 16 प्रकार की पूजा की और फिर विदा किया भगवान राम को। सुतीक्षण जी भी विदा करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा दर्शन करिएगा, सुतीक्षण कैसा भक्त है, अपने गुरुदेव को भी भगवान का दर्शन करा दिया। हाँ, एक बात कथा मिलती है वाल्मीकि रामायण में। सुतीक्षण जी की जब दीक्षा पूर्ण हुई तो अगस्त मुनि ने सुतीक्षण से कहा कि बेटा आज तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई। सुतीक्षण ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो गुरुदेव। यह शिष्य आपको अपना सर्वस्व दे सकता है। गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा दी है, मुझे वह मंत्र प्रदान किया है जिनके कारण आज यह दास इस लायक बन पाया है। बस एक प्रार्थना है गुरुदेव, आप आज दीक्षा में, दीक्षा के बदले दक्षिणा में अगर आप इस दास से प्राण भी मांगेंगे गुरुदेव, तो भी यह शिष्य आपका प्राण दे देगा आपके चरणों में। आप मांगिए तो गुरुदेव। गले से लगा लिया अगस्त मुनि ने और सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण मैं प्राण नहीं मांग रहा बेटा। सुतीक्षण मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं। मुझे भरोसा है सुतीक्षण तुम्हारी भक्ति पर, तुम इतना सहज है, इतना सरल है। मुझे भरोसा है कि मेरे राम जी तुम्हारी कुटिया तक चल करके जरूर आएंगे। बस दक्षिणा यही रहेगी सुतीक्षण, जब मेरे राम जी तुम्हारी कुटिया तक चल करके आ जाए तो मुझे राम का दर्शन करा देना। और इसीलिए मानो सुतीक्षण ने भगवान राम का दर्शन कराया गुरुदेव जी। आज यही भाव श्री व्यास जी के जीवन में भी है। व्यास जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र भी हो और तुम मेरे शिष्य भी हो, तुम जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गया, और सुखदेव तुम जैसा शिष्य पाकर के मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप मेरे पिता है ना? बोले हाँ। तो मैंने सुना है पिताजी कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। हाँ, पिता का जो संपत्ति होता है ना, उन पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। व्यास जी ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो बेटा? सुखदेव जी ने कहा कि मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए। हाँ। व्यास जी ने कहा धन की बात कर रहे हो सुखदेव? सुखदेव जी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं धन की नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। मुझे श्रीमद् भागवत कथा का दान कर दीजिए पिताजी, मुझे भागवत की कथा सिखा दीजिए पिताजी, मुझे भागवत की श्लोक बता दीजिए पिताजी, ताकि मैं उस श्लोक से, उस भागवत जी से मैं जगत का कल्याण कर सकूं। धन्य हो गया व्यास जी। व्यास जी ने कहा कि धन्य है मेरा जीवन और धन्य है तुम जैसे पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गया।
और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। आज व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को भागवत धर्म सिखाया। हाँ, हम अपने पिता से संपत्ति मांगते हैं। एक निवेदन करो, अगर जीवन में अगर पिता से मांगने की बारी आए ना भैया, तो संपत्ति मत मांगना, सम्मति मांगना, अपने पिता से अनुभव मांगना।